देश का जो असली चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, वह यदि किसी को देने की क्षमता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी को है। इसके अलावा किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है। कौन कहता है कि दल हमारे साथ दल नहीं है? अरे हमारा जाति का गठबंधन है हमारे साथ। ये लोग दल से गठबंधन किए, हम जाति से गठबंधन किए। बहन जी ने जो है बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया। ढोंगी बाबा है, ये ढोंग लगा कर आते हैं और जाते हैं, काम तो करना नहीं है इनको, और जनता में केवल दिखावा करते हैं। वोट तो जनता के पास है, वोट बीएसपी के पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, उनके पास तो केवल ढोंग है। नहीं कि मायावती सख्त शासन चलाने वाली है, किसी के आगे नतमस्तक हुई है ना होने वाली है। बेशक पूरी जीवन कुंवारेपन में जिंदगी जी रही हैं, अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं लगाई, और बिछड़े वंचित समाज के लेकर, खास करके सर्व समाज में लोग भी जो वंचित समाज के लोग, उनके लिए मुस्तैदी के साथ लड़ती रही हैं और लड़ती रही। एग्जिट पोल कैसे चलेगा? जो देश को चला रहा है उसके अंदर मनी है, मीडिया है और माफिया है। तीनों लोग हम लोगों को चाह नहीं रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अभी से मीडिया में एग्जिट पोल चल रहा है कि हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसको लेकर अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो विपक्षी पार्टियों के जो है दल को बैठक कर रहे हैं। इधर जो है 23 जून को पटना में जो है राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित कई दिग्गज नेता आ रहे हैं। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि बहन कुमारी मायावती को जो जितने सारे राजनीतिक दल हैं ये अनदेखा कर रहे हैं। तो क्या 2024 पर इसका जो चुनाव होने वाला है कितना नाफा या फिर जो नुकसान होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और दिग्गज नेता भी हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को कैसे आप लोग देखते हैं। पहले तो बताइए कि लगता है कि मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी? जब 15 सांसद लेकर पीएम बन सकता है तो जिसका पूरे देश में देश का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर बीएसपी का संगठन न हो। और आज का जो परिवेश है, जो हमारे जितने भी वरिष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं बहन जी के द्वारा जो चयनित किए गए हैं, जो अपना दिन रात खून पसीना देकर बहन जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, बीएसपी के लिए समर्पित कर दिया है। तो जो ऐसे धरोहर हमारे पूरे देश में लगे हुए हैं, तो 2024 व्यर्थ नहीं जाएगा। 2024 में बहन जी का पीएम बनना तय है। तो ये लोग कितना हुआ अपना जो है संगठन बना ले। अभी हाल ही में पटना में जो है जितने सारे विपक्षी दल थे सभी लोग का बैठक हुआ था, मायावती को नहीं बुलाया गया था। देखिए, ये पहली बात तो ये है, ये दर्शाता है कि इनको दलित प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, दलित का सिर्फ वोट चाहिए। मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, इनको दलित का वोट चाहिए लेकिन दलित का पीएम नहीं चाहिए। इसलिए कि ये लोग जानता है कि यदि बहन जी इस देश की पीएम बनती है तो इस देश का जो असली चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, वह यदि किसी को देने की क्षमता है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी को है। इसके अलावा किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है। उदाहरण के तौर पर 1977 में राजद की सरकार बनी, फिर बीपी सिंह की सरकार बनी, और इधर भी जो है आप पिछड़े के नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम बने। किसके नाम पर? पिछड़ा के नाम पर। मैं देश के तमाम पिछड़ा, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 45 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, ना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिया। उसके बाद जनता दल की सरकार बनी, उन्होंने क्यों नहीं बैकलॉग का पूरे देश के अंदर भर दिया? ये हालात नहीं रहता भारत देश का आज के डेट में। वही हालात ये नरेंद्र मोदी जी जो है अति पिछड़ा के नाम पर पूरे देश की जनता पर आज राज कर रहे हैं। क्यों नहीं पूरे देश का जो सिस्टम जो संविधान में निहित है, यदि आज पूर्णतः संविधान को हम लागू कर दें तो इस देश का हालात वो जो जितने साल में चलाए हैं 5 बरस इस हालात को सुधारने के लिए बहन जी के लिए काफ़ी है। तो आपको लगता नहीं है कि संविधान पूर्णतः लागू है इस देश में? नहीं, ये तो हकीकत बात है, संविधान पूर्णतः नहीं लागू है। संविधान को समय समय पर संशोधन किया गया है, उसको लागू नहीं किया गया है। और यदि पूर्णतः संविधान को आज भी ये लोग लागू कर दे तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो कांसी राम साहब ने नारा दिया था उस संविधान में विद्यमान है, वो उनके पास मिल जाएगा, चला जाएगा। क्या लगता है कि बिना किसी दल का सहारा लिए बहन कुमारी मायावती इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं?
कौन कहता है कि दल हमारे साथ दल नहीं है? अरे हमारा जाति का गठबंधन है हमारे साथ। ये लोग दल से गठबंधन किए हैं, हम जाति से गठबंधन किए। बहन जी ने जो है बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया है। उन्होंने पार्टी से न समझौता कर जाति से समझौता किया है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। बताइए उसमें आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यह नारा है किसी दल के पास? अब तक जितने राज किए हैं इस देश पर, उनके पास है ये हैसियत? वो केवल हैसियत बीएसपी के पार्ट है। इसलिए जो है कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। चलिए, क्या परिचय है सर आपका? लालजी राम, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज 17 जिला, पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी राजपुर विधानसभा। लगातार जो है अभी हम जहाँ पर मौजूद हुई है बिहार का बक्सर जिला, और बक्सर जिले में लगातार जो है अलग अलग जो पार्टियों के जो नेता हैं वो हर दिन जो है बैठक कर रहे हैं। अभी हाल ही में माले का जो है बैठक हुआ था बक्सर के नगर भवन में। उन्होंने कहा था कि कोई जो है बक्सर से जो है कोई सांसद बनेगा तो वो जो है माले का कोई आदमी होगा। इधर जो अश्विनी कुमार चौबे है, पूरे बक्सर शहर को जिस तरीके से कितना अपने कार्यकाल में वो काम किए हैं, पूरा बक्सर को एकदम पूरा बैनर से वो जो है पट दिए हैं। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, ये अश्विनी चौबे ढोंगी बाबा है। ये ढोंग लगा कर आते हैं और जाते हैं, काम तो करना नहीं है इनको, और जनता में केवल दिखावा करते हैं। पूरा आप देखिए, पूरा बैनर से पूरा शहर को पाट दिए। तो बैनर से पाटने से उनके पास वोट थोड़े हो जाएगा। वोट तो जनता के पास है, वोट बीएसपी के पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है। उनके पास तो केवल ढोंग है, ढोंग से चुनाव जीतते हैं। इस बार ऐसा हम लोग खेला नहीं चलने देंगे बक्सर में। वैसे लोग के यहाँ से खदेड़ कर भागलपुर भेज देंगे। उत्तर प्रदेश जहां 403 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर सिर्फ एक सीट मायावती अर्जित करती हैं, तो आपको लगता है कि मायावती जो 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में हम लोग का मान कर चलिए कि 10 तो जीते हैं, लेकिन 80 में इस बार 75 हम लोग चुनाव जीतेंगे। वहाँ पर दूसरा फैक्टर हम लोग काम कर रहे हैं, और वही संगठन पूरे बिहार में, बिहार के धरती पर और बिहार के हर जिला में लागू कर यहाँ से कम 14 से 15 सांसद बिहार में जिताएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि आज ही से मीडिया में एग्जिट पोल चल रहा है, लेकिन मीडिया के एग्जिट पोल में कहीं भी मायावती का नाम नहीं आ रहा है। 2 नाम आ रहा है, पहला नरेंद्र मोदी का और जो है राहुल गांधी का और अरविंद केजरीवाल का आ रहा है, लेकिन मायावती जी का कहीं एग्जिट पोल नहीं चल रहा है। क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाए। जी, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उसमें से आप मीडिया वाले हैं कि सब तो डर कर मायावती जी का नाम ले रहे हैं, मायावती जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए बधाई देते हैं। वो देखिए, वो लोग जो हैं भाड़े का काम करते हैं। कौन भाड़े का काम करता है? जो लोग नहीं दे रहा है नमवा, मीडिया वाले वो डरते हैं, इस बात को डरते हैं कि मायावती सख्त शासन चलाने वाली है, किसी के आगे नतमस्तक हुई है ना होने वाली है। बेशक पूरी जीवन कुंवारेपन में जिंदगी जी रही हैं, अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं लगाई, और बिछड़े वंचित समाज के लेकर, खास करके सर्व समाज में लोग भी जो अवंचित समाज के लोग, उनके लिए मुस्तैदी के साथ लड़ती रही हैं और लड़ती रहेगी भी, इसलिए उनको डर है। लेकिन बहन कुमारी मायावती पर एक बहुत बड़ा आरोप लगते आ रहा है कि वो भाजपा के मतलब खिलाफ बोलती ही नहीं है एकदम। भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती हैं, किसके खिलाफ बोलती हैं आप बताइए? बस ट्वीट करती हैं, और ट्वीट से कुछ होता है? देखिए, अरे हम लोग किस लिए हैं? पीठ पर छुरी न मारे तो कलेज दम है तो सामने आकर बोले ना तनी, कहीं बुला ले कोई। हमारे उन लोगों का विधायक, हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक सेक्टर का अध्यक्ष बराबरी करेगा वो। हम लोग पढ़े लिखे होते हैं और मेहनत कश होते हैं, किसी के सहारे, किसी के ठेगुनी के बल पर नहीं चलते हैं, अपने खाते हैं, और मिशन का जो करवा है महापुरुषों का, उसको हम ढोकर चलते हैं, ना कि किसी भाड़े पर चलते हैं। एक दिन देना लेना बंद कर दें तो रोड पर आ जाएंगे लोग। आप देख रहे हैं कौन कौन सा संगठन बनी है ना, और किसके पक्ष में काम करते हैं लोग। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, जिंदा लाश जलाया जाता है, अगर उसको न्याय दे ना दे। एंटी रोमियो बना है, किसके लिए बना है? आवाज़ रोकने के लिए बनाए हैं। बजरंग दल बना है, आवाज़ रोकने बना है। बिहार में शिवसेना और उत्तर प्रदेश में शिवसेना, महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों मजलूमों का आवाज़ रोकने का बना है। लेकिन वो आवाज़ रोक रहा है क्या? ठीक है, तुम सत्ता में हो, जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे, 10 दिन के लिए आ जाएंगे, 10,000 वर्ष के हिसाब चुकता करेंगे हम लोग। आ जाएंगे सत्ता में, कहे नहीं आएगा। जो ये बिहार में हर 5 गो तसवा खेलने वाले लोग होता है ना, ये लेकर बैठ गए तो क्या जानते हैं? ये हम लोग भी नहीं चलेंगे। ये यहीं तेजस्वी जाकर बहन जी को पैर छूते हैं,
सोनिया गांधी अगर पैर छूती हैं और किस पर हाथ रख कर कह रहे हैं, उनको डर है इसलिए बहन जी को नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि 4 बार सरकार चलाई है, एक सांस भी नहीं लिया है, अपने आप को बड़ा दबंग कहने वाला भी, और लाठी से मार के और जेल के सलाखों में बंद हुआ है। क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम सुभाष मेहतर, बहुजन समाज पार्टी, अभी बिहार के मैं प्रदेश महासचिव और सेक्टर प्रभारी हैं। और सच्चाई ये है कि भले ही मीडिया में बहन कुमारी मायावती का एग्जिट पोल न चल रहा हो, लेकिन सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। और सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मीडिया का एग्जिट पोल नहीं चल रहा है, और न ही किसी बीएसपी के जो केंद्रीय लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी डिबेट में बुलाया जाता है। बाकी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहिएगा, मतलब उनका कोई एग्जिट पोल ही नहीं चल रहा है, दूसरे लोगों का चल रहा है। देखिए एग्जिट पोल कैसे चलेगा? जो देश को चला रहा है उसके अंदर मनी है, मीडिया है और माफिया है। तीनों लोग हम लोगों को चाह नहीं रहे हैं। हमारी बहन जी का एग्जिट पोल में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि बहन जी अपना काम के आधार पर पूरे भारत में लोकप्रिय है। वो जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि बहन जी जब 4 बार जब मुख्यमंत्री रही तो जितना बढ़िया उनके शासन काल में यूपी का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो विकास हुआ है, अभी आज वर्तमान परिस्थिति में भी हमारे 10 सांसद है, जिसका 3 सांसद वो कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं गठबंधन का। गठबंधन यदि होना होता तो मांझी जी भागते। गठबंधन में यदि विचारों का मेल होता तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना से बिहार आते हैं और नीतीश कुमार को इशारा करते हैं कि पीएम का नाम नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी विरोधी दल इस देश में किसी को मानने के लिए पसंद नहीं है। यदि जहाँ तक आपका कहना है कि बसपा के पास प्रधानमंत्री बनने की जो 273 सांसद हैं वो संख्या बल नहीं है, तो क्या देवगौड़ा के पास संख्या बल हुआ करता था? अभी आपने एक सवाल पैदा किया कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है बीजेपी के पक्ष में देती है। आपको याद होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जब लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 1 वोट से गिराने का काम किया तो उनका विरोध में मतदान किया। बहुजन समाज पार्टी हमेशा के हमारी नेता जो है देश हित के लोगों के पक्ष में निर्णय लेती है। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम हुआ जेपी यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव बसपा बिहार।